जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लुप्त संख्या, मतलब जो मिसिंग नंबर है वो ज्ञात करना। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ज़रूर है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जो बीच में बन रहा है, ये बीच में इन संख्या से मिला के बन रहा है। ये इन संख्या से मिला के बीच में बन रहा है। तो जो इन संख्या से, तो जो इस संख्या है जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रखा है उस जगह हमें ज्ञात करना है। तो आप क्वेश्चन को देखिए और समझिए, फिर इसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। पहले मुझे क्या बनाना है, 36 बनाना। ये जो चार संख्या लिखी, चारों संख्या से, तो मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, 36 बनाने के लिए काम कर सकता हूँ कि जो 15 में मैं 9, इस 15 में ये 9 घटा रहा हूँ तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसी तरह इस 22 में मैं 16 घटाऊँगा। 22 में अगर मैं 16 घटाऊँ तो 22 में 16 गए तो कितना, 6 बचेगा। और जो ये 6, ये दोनों संख्या घटाने के बाद 6 बच रहा है, तो उस संख्या में 6 का गुणा 6 में कराऊँगा तो हमारा 36 आ रहा है। जो हमारा इसमें लागू हो रहा है वही हमारा इसमें लागू होगा, वही हमारा इसमें लागू होगा। अब आगे मैं चेक करूंगा कि ये जो पैटर्न है ये हर जगह लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है। जैसे 7 में मैं 4 घटाऊंगा, 7 में 4 घटाऊँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। 9 में 4 13, और 4 का गुणा 4 में करूँगा तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। तो आगे भी मैं यही पैटर्न करूँगा, इन दोनों को मैं घटाऊँगा। 21 में 13 चले गए, 21 में 13 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 21 में 13 घटाऊंगा तो 8 बचेगा। अब मुझे क्या करना है, 64 आना चाहिए, ऐसी कोई संख्या करनी है। अगर 64 मुझे करना है तो एक 8 और आना चाहिए, तो 8 8 64 होता है। तो 15 से छोटी संख्या तो कोई लिखी नहीं है, इसका मतलब कि 15 में 8 जोड़ा जाएगा। 15 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 15 8 कितना होता है, 15 8 23 हो जाएगा। इधर जो संख्या आएगी वो कौन सी हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी हमारी 23। 15 8 23, तभी तो मैं 23 में अगर 15 घटाऊँ तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 8 का 8 में गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 64 बच जाएगा। तो हमारा ये 64 जो ये आ रहा है, तो इधर संख्या पूछ रहा हूँ तो इधर संख्या क्या लिखी जाएगी, 23 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। आज का हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आप देखिए क्या कर सकते हैं। ये जो हमारा बीच में लिखा है ये 198 टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ सोच लिया होगा कि इस 18 का गुणा अगर मैं 8 बार कराऊंगा तो 18 अट्ठे कितना होता है, 18 अट्ठे होता है 144। इन दोनों 16 नहीं है, ये 16 का गुणा 9 में कराऊंगा तो 16 नहीं है, कितना होता है 144। इसी तरीके से हमारा जो है तो क्या होना चाहिए, 22 का गुणा अगर मैं 9 में कराऊँ तो 198 आना चाहिए। तो मैं अगर 22 का गुणा 9 में कराता हूँ तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल लागे 1, 9 का गुणा और 2 में कराऊंगा तो 9 दूनी 18 1 19। तो हमारा बन रहा है कितना, 198। अब 33 का गुणा जो 6 में कराऊंगा, 6 का गुणा 33 में कराने पर अगर 198 आ गया तो हमारा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 36 18 की 8 हासिल आ गई, 36 18 1 19, तो हमारा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले 18 का गुणा 16 में कराना है। किसका, 18 का गुणा मैं वही 16 में करा दूंगा, और जो इनका दोनों का गुणा कराने के बाद आएगा वही अंक इसमें 24 का और 12 गुणा कराने पर आना चाहिए। तो मैं गुणा करा रहा हूँ, 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे होता है 128, 128 की 8 हासिल लागे कितना 12, 16 एक नम 16, 16 में 12 जोड़ूंगा तो 16, 16 10 26, 26 2 कितना हो जाएगा 28। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 288। राइट आंसर 288। आप 12 का 24 में गुणा कराएंगे तो 12 का गुणा 4 में कराऊंगा तो 12 चौको 48, 48 की 8 हासिल लागे 4 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 24 4 28। तो इसका मतलब दोनों तरीके से गुणा कराने पर 288 आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 288। आज का अपना हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। हमें इन तीनों जो बाहर संख्या बनी है इनसे ये अंदर वाली संख्या बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, अब क्या कर सकते हैं इसमें। अगर मैं इसमें 4 का क्यूब करता हूँ, कितने का, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब करूँगा अगर मैं तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 क्यूब होता है। ठीक, इसके बाद अगर मैं 3 का क्यूब करूँगा तो 3 3 का 9 3 कितना होता है, 9 3 होता है
27। अगर यही मैं 7 का क्यूब कराऊंगा, 7 का क्यूब कितना हो, 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब कितना होता है 343। और इन सभी संख्याओं को मैं जोड़ दूं तो 3 7 10, 10 4 14, 14 की 4 हंसी लागे 1, 6 6 2 8, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 की 3 हंसी लागे 1, तो 3 और 1 हासिल जोड़ दूंगा 4। तो इनका सबका क्यूब जोड़ने पर कितना आ रहा है, इन सबका क्यूब करने पर 434 आ रहा है। इसी तरीके से आप 6 का क्यूब करेंगे 216, 6 का क्यूब करेंगे 216, 216 में 4 216 और कितना, और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 216 8 हो जाएगा 224, 224 में 5 के क्यूब 125 जोड़ेंगे तो 349 बन रहा है। इसी तरीके से हमें इसका क्यूब करना है। अगर मैं 8 का क्यूब करूँगा, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब होता है 512। इस तरह 4 का क्यूब करूँगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब 64। और 2 का क्यूब करूँगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। और इन सभी को मैं जोड़ दूँगा, 8 4 12, 12 2, 12 2 कितना होता है, 12 2 14, 14 की 4 हासिल लगा 1, 6 6 1 7, 7 और हासिल एक बड़ा जोड़ दूँगा तो 8 और ये 5, तो 584। कितना, 584 हमारा राइट आंसर आ रहा है। कितना, 584। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। इन सब का क्या हो रहा है, इन सब का क्यूब जुड़ रहा है, इन सब का संख्याओं का क्यूब जुड़ रहा है, वही संख्या राइट आंसर है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 584। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसको आप भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, कोई भी क्वेश्चन हो। सॉल्व ना अगर कर सके तो पैटर्न इसका ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर पैटर्न पता चल गया तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या हो रहा है, एक चीज़ आप इनमें नोटिस कर चुके हैं आप कि 5 और 4, अगर मैं 5 - 4 करता हूँ, 5 - 4 कितना होता है 1, और अगर मैं 1 का क्यूब कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1। अगर इनमें दोनों में अंतर में देखूंगा, 7 में अगर मैं 3 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 4 का अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 64, जो वही ये संख्या लिखी हुई है, वो यही संख्याएँ लिखी हुई है। इसी तरीके से इसमें अगर मैं 11 में 8 गए, 11 में 8 गए कितना बचेगा 3, और अगर मैं 3 का क्यूब कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 27। इसी तरीके से हमें इसमें करना है। अगर मैं 8 में 2 घटा दूंगा कितना बचेगा 6, और 6 का क्यूब करूँगा कितना बचेगा 6 बचेगा, और 6 का क्यूब करूँगा तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 216। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आज का हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, 5वें क्वेश्चन में 3 और 2, अगर मैं 2 + 3 जोड़ता हूं तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और इसमें 10 का मैं गुणा करा दूं, 10 का गुणा करा दूं तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 50 बन जाएगा। इसी तरह कि इसमें अगर मैं देखता हूं कि 6 + 5, 6 + 5 कितना होता है, 6 5 11 होता है, प्लस 10 का गुणा करा दूंगा तो कितना बन जाएगा 110 बन जाएगा। वही 110 इधर आ रहा है। इसी तरीके से इधर मैंने क्या किया, 4 और 3 7, 4 और 3 7 जोड़ दिया और 10 का गुणा करा दिया तो कितना बन गया, ये बन गया 70, वही 70 आ रहा है। इसी तरह हमारे यहाँ भी करना है तो 9 प्लस कितना हो जाएगा, 9 और प्लस 4, 9 + 4, 9 + 4 कितना होता है 13 होता है। 13 में कितने का 10 का गुणा सब में कराया तो इसमें भी 10 का गुणा करा दूंगा। तो अगर 13 में 10 का गुणा होगा, 13 दाम कितना होता है 130। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 130। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 130। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, एसएससी एमटीएस 2019 में जबकि पूछा गया क्वेश्चन है। आप कोशिश करिए इसका पैटर्न आप सोचिए। सबसे पहला काम होता है पैटर्न छांटना। आपको पता चल गया होगा क्या, बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है हमें इन चारों संख्याओं से। तो सबसे इजी यही क्वेश्चन होगा। अगर मैं इनको जोड़ रहा हूँ 6 और 5 11, 11 4 15 और 15 में 7 जोड़ दूंगा तो 22, जो बीच में हमारी संख्या लिखी है। इन सभी संख्याओं का क्या किया गया, इन सब संख्याओं का किया गया है योग, वही बीच में संख्या आ गई है। तो अब इसी तरह से मैं इसको करूँगा 8 7 कितना, 8 7 15, 15 3 कितना होता है, 15 3 18, 18 में 2 जोड़ दूंगा 18 2 20, वही संख्या हमारी बीच में लिखी हुई है। इसी तरीके से मैं करूँगा
8 9 कितना होता है, 8 9 होता है 17, 17 और 7, 17 7 होते हैं 24, 24 24 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा, 24 6 कितने होते हैं, 24 6 होते हैं 30, 24 6 कितने होते हैं 30। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर 30 हमारा सही हो जाएगा। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं आप इसमें। 7वें क्वेश्चन में सोचिए आप। सबसे पहले इस लाइन को हमें सॉल्व करना है। अगर मैं 5 गुणे 6 करता हूँ तो 6 पंच कितना हो जाएगा, 6 पंच हो जाएगा 30, प्लस अगर 30 में 1 जोड़ दे रहा हूँ तो 30 में कितना बन रहा है, 31 हमारा बन रहा है। इस तरह के इसमें अगर मैं 7 गुणे 7 हो रहा है, 7 गुणे 7 कितना होता है, 7 गुणे 7 होता है 49। पहले मैंने 1 जोड़ा था, अब इसमें 49 में 2 जोड़ रहा है, 49 2 कितना हो जाएगा, 49 2 हो जाएगा 51। इसी तरीके से हमारा इसमें तीसरे में हो जाएगा 8 गुणे 6, 8 गुणे 6, 8 गुणे 6, 8 छंग कितना हो जाएगा, 8 छंग 48। पहले मैंने 1 जोड़ा फिर जोड़ा, अब मैं इसमें कितने जोड़ूंगा, 3 जोड़ूंगा, तो 48 48 और 3 कितना हो जाएगा, 48 3 हो जाएगा 51, जो हमारे 51 दिए हुए। इसी तरीके से इसमें पैटर्न हमें फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है, 4 का गुणा कराना है प्लस 4 में गुणा कराऊंगा, तो 4 चौकी कितना हो जाएगा 16। पहले मैंने 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, अब मैं कितने जोड़ूंगा, अब मैं जोड़ूंगा 4, तो 16 4 कितना हो जाएगा, 16 4 हो जाएगा 20। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिर्फ हमें मेन इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन का पैटर्न पता करना। ये भी एसएससी एमटीएस 2019 से पूछा गया क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में हमारे में क्या पैटर्न चल रहा है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कुछ अलग टाइप है। हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। 1 + 2 3, 3 और 5 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। इन सब संख्याओं का योग कितना है 11। इसी तरह से इनको जोड़ लेना है। 4 1 5, 5 2 7, 7 4 कितना हो जाएगा 11। तो हमारा क्या हो रहा है, इन सभी संख्याओं का योग 11 बन रहा है। 5 और 3 और 5 8, 8 8 2 10, 10 और 1 10 में 10 और 1 11। तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, तो 1 लिख दूँ तो कितना हो जाएगा 11। 3 और 5 8, 8 2 10 और 2 1 लिखा है, 10 1 11। हमारा इन सब संख्याओं का कितना योग बन रहा है 11। तो इधर क्या आंसर आएगा, इधर आ जाएगा 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो 4 में मैं कितना, 4 में अगर मैं +2 कर दूं, 4 में मैं +2 करूंगा तो 4 2 6 हो जाएगा। 6 में प्लस में कितना करूँगा, 6 में प्लस में अगर 3 कर दूँगा, 6 3 9 हो जाएगा। 9 में अगर मैं 4 कर दूँगा तो 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13, प्लस अगर मैं 13 में 5 कर दूँ तो 13 5 कितना हो जाएगा 18, प्लस पहले 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा, अब मैं कितना जोड़ूंगा, अब मैं जोड़ूंगा 6। तो अगर 18 में मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 24, 18 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 24। आगे का पैटर्न भी देख सकते हैं। अगर 24 में मैं कितना जोड़ूँ, अब 7 जोड़ूंगा, 24 में 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 31, प्लस 31 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 31 में 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 29। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह हम पूछा था तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आ जाएगा, हमारा 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 24। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 24। इसमें क्या चला, 1 प्लस चल रहा है। 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7। ये पैटर्न चल रहा है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन भी आप करिए, सोचिए। इसमें क्या चल रहा है, 2 गुना चल रहा है। अगर मैं इसमें 8 का गुणा 2 में करा दूं, 8 दूनी 16 माइनस 1 मुझे घटाना पड़ेगा। 8 दूनी 16, 16 में 1 गए 15। इसी तरीके से अगर मैं इसमें 15 में 2 का गुणा कराऊँ, 15 दूनी 30 और माइनस 1 कर दूँ, कितना बचेगा 29। इसी तरीके से अगर मैं 29 में 2 का गुणा कराऊँ, माइनस 1 कर दूँ, 29 दूना 58, 58 में 1 गए 57। इसी तरीके से अगर मैं 57 में 2 का गुणा कराऊँ, 2 का गुणा और -1 कर दूँ, 57 दूनी होता है 114, 114 में -1 चला जाए, कितना बचेगा 113। इसी तरीके से अगर मैं 113 में 2 का गुणा कराऊंगा तो -1, जो पैटर्न हमारा क्या चला 113 में अगर मैं 2 का गुणा कराऊंगा -1 करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। 113 में 2 का गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 226 में अगर मैं 1 घटाऊंगा तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 225। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 225।
आज हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन में समझिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इनमें कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है। गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है। जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप पकड़ पाएंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिस पर ही पकड़ बनेगी। अगर मैं इसमें 3 का गुणा कराता हूँ, इधर मैं अगर 3 का गुणा करा दूंगा तो 9 3 का कितना हो जाएगा 27, और इधर मैं कितने का 3 का दुगुना कितना होता है 6 का गुणा करूँगा तो 9 6 का 54 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इधर 3 का गुणा कराऊंगा, कितने का 3 का, जो 14 के 14 14 दूनी 28 14 3 42 हो जाएगा। इधर गुणा में कराऊंगा 6 का, जो 14 5 70 14 छंग कितना हो जाएगा 84। इसी तरीके से इसमें कितने गुणा हुआ, इधर 6 का गुणा होना चाहिए, जो 7 छंग 42, तो इधर कितने गुणा होना चाहिए, इधर 3 का गुणा हो जाएगा। कितने गुणा हो जाएगा 3 का, तो 7 त्रिक इधर कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 21। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन को आप समझिए। 12वें क्वेश्चन में है दम। 12वें क्वेश्चन में दम है। 12वें क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या इनको दोनों को जोड़ देंगे। अगर मैं 13 इनको दोनों को जोड़ता हूँ, 13 और 19, 9 और 3 कितना 12, 12 की 2 हासिल लाग 1 हो जाएगा। 1 1 2 हासिल वाला 1 जोड़ 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब अगर मैं 32 में 8 का भाग लगाता हूँ तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, तो 4 बन रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 71 प्लस 9 को जोड़ दूँ, 71 प्लस 9, 71 प्लस 9 को जोड़ूँ कितना हो जाएगा 80। इधर कितने का भाग दिया था 8 का, इधर भी अगर मैं भाग 8 का दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी तरीके से मैं 128 प्लस 32 जोड़ूंगा, 128 में 32 जोड़ूंगा तो 8 2 10 10 की 0, 3 3 2 5 हासिल वाला 1 6 और 1 ये बचेगा। 100 कितना हो जाएगा 60। कितने से भाग लगाया है 8 8, तो इधर कितने से भाग लगाना है 8 से भाग लगाना है। अब मैं भाग दूंगा तो 8 का 8 8 दूनी 16 और ये 0, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 20। तो राइट आंसर कितना बन रहा है हमारा 20 बन रहा है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ये सभी। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है। कैसे करेंगे 13वें क्वेश्चन को, जो ये 66 है, 66 में अगर मैं कितने का 3 का गुणा कराता हूँ, कितने 66 में अगर मैं 3 का गुणा कराता हूँ, 66 तरीका होता है 198, या गुणा करके आप देख सकते हैं। गुणा करके आप देख सकते हैं 66 गुणे 3, 3 छंग 18 की 8 80 लाख 1, 3 छंग 18 18 1 19, कितना 198। 198 अगर मैं 3 का गुणा कराता हूँ, 198 में अगर मैं 3 का गुणा कराता हूँ तो 594 बनता है। 8 का गुणा 3 में करेंगे 8 3 24, 24 की 4 हासिल लागे 2। अब मैं 3 का गुणा 9 में करूँगा, 9 3 का 27, 27 में 2 जोड़ूंगा, 27 2 29 हासिल 2, 3 91 3 और हासिल 2 3 2 5 आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी है जिसमें 3 का गुणा कराने पर वो 66 बन जाए। अगर मैं 11 में ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं, अगर मैं 11 में 3 का गुणा कराऊँ तो 11 3 का 33 होगा, 66 नहीं बन रहा। अगर मैं 33 में गुणा 33 3 का कराऊँगा तो 33 3 का 99 बन रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। अगर मैं 3 का गुणा 44 में कराऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा बन जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, ये काफ़ी बन जाएगा, 100 के ऊपर चला जाएगा। 4 3 12 120 132 का लमसम बनेगा, तो ये नहीं। अगर मैं 3 का गुणा 22 में कराऊंगा तो 22 3 का कितना हो जाएगा 66, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 3 का 66 जो वही हमें लिखना था। अगर मैं इधर 22 लिख दे रहा हूँ, 22 में 3 का गुणा कराऊंगा तो 22 3 का 66, 66 में 3 का गुणा कराऊंगा तो 198, 198 में 3 का गुणा कराऊंगा तो 594। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ये NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, हल्के में लीजिए इसको आप। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है हमारा। 14वां क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो पैटर्न आप इसका ढूंढिए। इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न। अगर किसी भी क्वेश्चन का पैटर्न हमें पता चल गया तो क्वेश्चन तो आधा वहीं सॉल्व हो गया। सिर्फ हमें मेथड ही करना होगा। सिर्फ अगर हमें मेथड नहीं पता चला तो आप चाहे जो कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। सबसे पहले एक दिमाग मेरा यहाँ चल रहा है, अगर मैं इनको दोनों को जोड़ दूँ, 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। जो 3 आया इसमें अगर मैं 2 का गुणा करा दूँ तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इनको जोड़ दूँ
2 + 3 जोड़ दूँ तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और 5 में 2 का गुणा करा दूँ तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ूँगा। 3 + 4, 4 बराबर कितना होगा 7, 7 में को मैंने जोड़ दिया और सब में कितने, इसमें 2 का गुणा करा है, इसमें 2 का गुणा, तो इसमें भी कितने का 2 का गुणा कराऊंगा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 14, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी 14। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, 15वां क्वेश्चन भी थोड़ा लेवल टफ है इसका, हालांकि मैं नहीं लेना आपको, कोशिश करिए आप कैसे करेंगे। एक पैटर्न मैंने ये देख लिया कि अगर मैं 5 का गुणा 3 में कराऊँ, 5 का गुणा 3 में कराऊँ तो 5 से 15, अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो 15, एक कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 16 में 3 का गुणा करा दूँ प्लस 1 जोड़ दूँ, 16 × 3 48, 48 और 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 49 बन रहा है। इसी तरीके से इस लाइन को हम देखेंगे कि अगर मैं 9 में अगर मैं 3 का गुणा कराऊँ प्लस कितना, 9 का 9 9 3 27, इधर 27 2 जोड़ रहा है कितना, इसमें इस लाइन में कितना +1 हुआ, इस लाइन में मैं कितना कर रहा हूँ +2 कर रहा हूँ इन संख्याओं में, तो +2 कर दूंगा, 27 2 कितना हो जाएगा 29, 27 2 29। अब 29 में मुझे कितने का 3 का गुणा कराना है, 29 का मैं 3 का गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 9 3 27, 27 की 7 80 लगे 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 87 प्लस कितना, और इसमें मैंने कितना प्लस किया 2, इसमें 87 में अगर मैं 2 करूँगा तो 87 2 कितना हो जाएगा 89, 27 2 89। इसका मतलब पहले में प्लस में 1 हुआ प्लस 2 हुआ, तो ये जो पैटर्न चलेगा इसमें कितने, इसमें +3 होगा, प्लस कितना होगा 3 होगा। गुणा कितने का हो रहा है, गुणा कितने का हो रहा है, गुणा 3 का हो रहा है, प्लस देखो पहले गुणा 3 + 1, फिर गुणा 3 + 2, अब कितने का गुणा 3 होगा, अब क्या होगा गुणा कितना होगा, गुणा 3 होगा और प्लस भी कितना होगा, प्लस भी 3 होगा। 15 3 कितना हो जाएगा, 15 3 45, 45 + 3 जोड़ोगे तो 45 3 कितना हो जाएगा 48, 45 3 कितना हो जाएगा 48। इसी तरीके से अगर मैं 48 में 3 का गुणा कराऊंगा, 48 में कितने का 3 का गुणा कराऊंगा तो 8 3 24, 24 कितना हो जाएगा 4 80 लागे 2, इसमें गुणा कराया, अब इसमें गुणा कराऊंगा तो 3 चौको 12, 12 2 कितना हो जाएगा 12 2 14, प्लस कितना जोड़ना है +3 जोड़ना है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 147। इसका मतलब पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 48, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। टोटल मैंने आज 15 ही क्वेश्चन लिए थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसकी पीडीएफ दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और सीधा टेलीग्राम में भी जाकर सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ को भी मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएंगी आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।